हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो कल के ही सीरीज़ में मैं बात करूंगी, जैसे मैंने बात की थी सोहन वैली की, तो उसमें मैंने एक पिक्चर दिखाया था, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ सोहन वैली है। तो इसमें बहुत ही सारा कुछ डिटेल में एक ही जगह पर लिख रखा है। तो इस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क तो आप अपने नोटबुक में इसी तरह से लिखिएगा। दिस इज़ द बहुत कंसाइज फॉर्म में है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है ना, वही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे होंगे आपके राइट हैंड साइड पे रिवर सोहन बह रही है और लेफ्ट हैंड साइड पे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आपको मैंने लास्ट प्रीवियस सेशन में बताया था ना कि इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था, ये कहाँ से कितनी दूर में फैला हुआ था। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में था, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं जो फर्स्ट टेरेस है उसे हमने नाम दे दिया है TD। देख रहे हैं, फर्स्ट टेरेस इज TD। या आप कह सकते, या आप अपने हिसाब से भी इसको नॉमेनक्लेट कर सकते हैं, जैसे इसको T0 लिख दिया या TA या स्मॉल B करके, जैसे भी आपको सूटेबल है, आप जिसमें इजीएस्ट तरीके से समझ पाए आप उसको नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टेरेस अगर बात किया जाए तो ये सबसे टॉप मोस्ट का है, जैसे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, देखिए ध्यान से। और ये 400 फीट हाइट पे है, ठीक है। और ये जो था ये एक्चुअली सेकेंड ग्लेशियल पीरियड, सेकेंड ग्लेशियल में मतलब मिंडल, ठीक है। गूंज, मिंडल, रिस, वोर्म याद होना चाहिए। तो सेकेंड ग्लेशियल पीरियड के टाइम का था। और ये आप देख पा रहे हैं ये ओल्डेस्ट टेरेस है, ठीक है। और जब यहाँ का कंपोजिशन देखा गया मिट्टी का, तो पाया गया दिस इज बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट काइंड ऑफ थिंग। जो भी यहाँ का कंपोजिशन था ऊपर का मिट्टी का, वो था बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। तो ये तो इसका ये हो गया ओल्डेस्ट या फर्स्ट टेरेस, ठीक है। तो अगर इसको और डिवाइड करते हैं, अच्छा आप इसके नीचे देखेंगे नर्मदा फाना और ये सब, पिंजौर जोन, विले फ्रेंचियन फाना, टैरोड जोन, ठीक है। पॉन्सियन फाना, अगर इसको यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया जाता है तो इस तरह दिखता है। नगरी जोन, हिपेरियन जोन, ढोक पठान जोन, ये आप बाद में समझेंगे। देखिए जैसे इधर से आप देखेंगे तो प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन है, इधर से देखेंगे तो मिडिल एरा आ जाएगा, इधर देखेंगे तो हम लोअर एरा आएगा, ठीक है। लोअर, मिडिल, अपर। आपके अगर लेफ्ट हैंड में आप ध्यान से देखिए तो हम डिवाइड कर सकते हैं लोअर, मिडिल, अपर, ठीक है। अब अगर टूल की बात करें कि किस तरह का टूल मिला था, तो जो भी टूल मिला उसको एक टर्म दे दिया गया हमें, प्री सोहन करके। ये बिग साइज के टूल थे जो क्वार्ट्ज से बने हुए थे। दिस इज वेरी वोर्न कंडीशन, बहुत कटे फटे टाइप के थे। दे आर सपोज टू बी द रिमेन्स ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन कल्चर इन द होल ऑफ यूरोप एंड एशिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सेकेंड टेरेस या T1 की बात कर लेते हैं। ये सेकेंड इंटरग्लेशियर के टाइम हुआ था, यानी गूंज, मिंडल, रिस, वोम, ठीक है। तो मिंडल और रिस के इंटरग्लेशियल फेज पे ये पाया गया, मतलब इस फेज का स्ट्रेटिफिकेशन किया गया। और ये 220 फीट हाइट पे था, ठीक है। अगर देखा जाए इसका मिट्टी का कंपोजिशन, तो रीडिपॉजिटेड बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट था। और अगर इसको कल्चरल वे में, कल्चरल ट्रेडिशन की बात की जाए, तो अबिविलियन, एसुलियन, अर्ली सोहन कह सकते हैं, या ABC करके कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब टूल्स के, अब अगर देखा जाए तो टूल्स, ये देखिए ये जो अर्ली सोहन था ना, सॉरी सेकंड सोहन है ना, सेकंड टेरस, इसमें जो टूल्स मिले ना वो अर्ली सोहन से थोड़ा सा डिफरेंस थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजर्वेशन हम कह सकते हैं कि इसे 3 क्रोनोलॉजिकल स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, सीरीज A, B एंड C। यानी अर्ली सोहन A टूल्स जो था ना वो मोस्ट हैवली वोर्न एंड डीपली पैटिनेटेड था, ठीक है। बहुत ज़्यादा कटे फिटे और बहुत ज़्यादा उसमें पैटिनेशन हुआ रहेगा। पैटिनेशन आप डिक्शनरी में जाके देख लीजिएगा। द अर्ली सोहन B टूल्स आर इक्वली पैटिनेटेड बट लेस वोर्न, ठीक है। वाइल अर्ली सोहन C टूल्स आर लीस्ट पैटिनेटेड एंड वॉर्न, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कंसाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो बिल्कुल टू द पॉइंट में बात कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, सेकेंड या थर्ड टेरेस की बात कर लेते हैं। टेरेस 2, ठीक है। इट इज़ फाउंड एट द हाइट ऑफ 120 फीट, आप देख रहे हैं पिक्चर में, फ्रॉम द प्रेजेंट सोहन रिवर लेवल। दिस टेरेस वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द
थर्ड ग्लेशियल फेज। कौन सा है थर्ड ग्लेशियल फेज, कमेंट करके बताइए। इट कंप्राइज्ड ऑफ 2 लेयर्स, इट कंप्राइज्ड ऑफ 2 लेयर्स, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो इसी तरह से पिक्चर्स में देखिए 2 लेयर से बना हुआ है ना थर्ड टेरेस, ठीक है। जो लोअर है यानी देयरफॉर द ओल्डर वन, आप अब समझ रहे हैं ना कैसे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, नीचे से शुरू होता है, धीरे 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 पैटिनेटेड, और ये सारा कुछ सिल्टिंग होती है, तो रिवर में इस तरह से स्ट्रेटिफाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो द लोअर था ओल्डर वन, ये मेनली किस चीज़ का बना था, पोटवार बेसल ग्रेवल, और जो ऊपर का था यानी यंगर वन, वो बना था पोटवार लोएस से। अब लोएस एंड ग्रेवल आप गूगल कीजिए, ठीक है। अब टूल्स की बात कर लेते हैं। टूल्स फ्रॉम ग्रेवल लेयर, इसको कहते हैं लेट सोहन ए, एंड जो लोएस्ट लेयर से मिला था उसको कह देंगे लेट सोहन बी, सिंपल। बोथ एन ए एंड बी ग्रुप्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर मीडियम साइज पेबल टूल्स ऑफ वेरियस शेप्स हैविंग सेकेंडरी फ्लेकिंग। नोट करिए इस बात को, पहले कोई फ्लेकिंग नहीं था, सिर्फ कोर टूल्स से, अभी हमें सेकेंडरी फ्लेकिंग मिलना शुरू हो गया, ठीक है। दीज आर चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स बिसाइड सम डिस्क्वायर्ड कोर्स, ठीक है। फ्लेकिंग इन द लेट सोहन ए एंड बी एग्जिबिट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। समझ में आ रही बात। तो धीरे धीरे हम फ्लेकिंग का ये सारा चीज़ एडवांस होता जा रहा है, यानी टूल्स ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, यानी एफिशिएंट होते जा रहे हैं। दीज आर कंपेरेबल टू लिवोलॉइसन इंडस्ट्री ऑफ यूरोप एज बोथ लिवोलॉइस फ्लेक एंड टॉर्टोइस शेप्ड कोर्स आर फाउंड। अब समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, इसीलिए मैंने पहले यूरोप की बात करी थी। अब एक टाइप साइट है छौंतरा, इंडिया में पाया गया, सॉरी अभी पाकिस्तान में आ चुका है, रावलपिंडी में। ए प्लेस नियर रावलपिंडी, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स आर फाउंड इन द सेम स्ट्रेटिग्राफिक कंटेक्स्ट। तो दीज बाईफेसेस टूल्स एग्जिस्ट टुगेदर विद द नॉन बाईफेस। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत यूनिक हो गया, क्योंकि इसके अलावा कहीं भी ऐसा नहीं है कि बाईफेशियल और यूनिफेशियल और चॉपर चॉपिंग सब एक ही जगह पाया गया है एक साथ। तो जो छौंतरा एक जगह है वहाँ एक साथ पाया गया, इसका मतलब बहुत दिनों तक ह्यूमन स्पीसीज वहाँ पे सरवाइव की और वो इंडस्ट्री चलती रही, ठीक है। तो ये अपने आप में एक यूनिक बात है। अच्छा, नेक्स्ट टेरेस, ये हम बात करेंगे थर्ड टेरेस या फोर्थ टेरेस के हिसाब से, T3, ठीक है। तो अगर इसको 0 माने थे तो अब ये T3 हो जाएगा। दिस टेरेस वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द थर्ड इंटरग्लेशियल पीरियड, और ये किसका बना हुआ है, रीडिपोजिटेड पोटवार ग्लेवर और सिल्ट। तो ज़्यादातर यहाँ पे सिल्ट ही है। हाइट अगर देखा जाए तो 80 फीट है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और यहाँ पे कोई टूल्स नहीं मिले हैं, ठीक है। फिफ्थ टेरेस की बात की जाए तो ये भी फोर्थ ग्लेशियल पीरियड में आ गया था, और ये जनरली पिंक सिल्ट ग्रेवल और सैंड है, और ये 40 फीट हाइट पे है। इट ईट्स व्हाट इज कॉल्ड इवॉल्व्ड सोहन टूल्स, ठीक है। दिस आर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ लिवोलॉइसन नोटिस इन द लेट सोहन ए एंड बी। थोड़ा सा डेवलप फॉर्म था, जैसे कि टॉर्टोइस शेप का ज़्यादा स्मार्ट था, ज़्यादा थोड़ा सा फ्लेकिंग उसका ज़्यादा एफिशिएंट था, ठीक है। दे आर नाउ थिनर, वही बात यहाँ पे लिखी गई है, दे आर नाउ थिनर एंड स्लेंडर, मोर ब्लेड लाइक, हैंस इक्वेटेड विद अपर पैलियोलिथिक। समझ रहे हैं बात। 6 टेरेस यानी T5 की बात कर लेते हैं। तो जो लोएस्ट टेरेस था, और ये 20 फीट हाइट पे है, जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, और ये वेरी रिसेंटली अभी होलोसीन पीरियड में है, और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिल्ट, एंड यहाँ भी कोई टूल नहीं मिला। समझ आ गए। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिस्टमैटिक है ये, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, इसे हम बहुत स्टैंडर्ड मान सकते हैं। इस तरह से स्ट्रैटिग्राफी मिली है, दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, ठीक है। इसके अलावा लोअर पैलियोलिथिक नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह मिला, जो लगभग सोहन वैली से ही सिमिलर था, जैसे नालागढ़ ऑन सिरसा रिवर। चलो जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। सिरसा रिवर नियर रोपर इन पंजाब, यहाँ भी यहाँ भी थोड़ा सा स्ट्रैटिग्राफी की गई थी। तो 3 इस लेयर में से डिवाइड किया गया, 70 फीट, 40 फीट एंड 10 फीट। टूल्स जो पेबल्स एंड फ्लेक टूल्स पाए गए, जनरली क्वार्ट्स के बने थे, मेनली चॉपर एंड स्क्रैपर्स थे। तो टाइपोलॉजिकली ये अर्ली सोहन इंडस्ट्री को रिजेंबल करते थे, ठीक है। नेक्स्ट साइट थी बीस एंड बेनगंगा रिवर वैली में, पंजाब में ये भी था, और टेरेस में बहुत सारे टेरेसेस थे, और अर्ली सोहन टूल टाइप्स पाए गए, चॉपर चॉपिंग टाइप के टूल्स थे, ठीक है। और अदर साइट तो ये था
सिंगरौली बेसिन बिहार, रोरो वैली इन चाईबासा, नीमडी चंडील इन द बैंक ऑफ द स्वर्ण रेखा रिवर, चारमोरा भीमबंध पोंगेर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, मिदनापुर एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ पाए गए लोअर पैलियोलिथिक के, उड़ीसा बुआरभालैंग एंड बरहमानी बेसिन। ठीक है, तो ये तो नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जब तक मैं ये नोट्स लिखी थी तब तक तो यहाँ तक पाए गए थे, बाद में और एक्सकेवेशन हुए, लेकिन दैट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, रिसेंट डिस्कवरीज नहीं पूछी जाती, जनरली ट्रेडिशनल चीज़ें ही पूछी जाती हैं, तो हम स्टिक रहेंगे ट्रेडिशनल चीज़ों पे। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस डिस्कशन। अच्छा, वन मोर थिंग कि वॉट एवर डाउट यू हैव प्लीज़ कमेंट बॉक्स में से ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।